जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक संडे को जिस तरह हम लोग लाइव में आते हैं, पिछला संडे तो थोड़ा बेकार हो गया था, परंतु हम लोगों ने क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस किया था। तो इस बार के संडे में भी हम लोग हमेशा की तरह शाम 7 बजे लाइव सेशन में इकट्ठे होंगे और प्रैक्टिस का अभ्यास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास हम लोग संडे रविवार शाम 7 बजे हम लोग अभ्यास करेंगे। 15 तारीख को संडे शाम 7 बजे। तो आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन ए एंडिस, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी यूराल, ऑप्शन डी ट्रांस अंटार्कटिका। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडिस पर्वतमाला में स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी एंडिस पर्वतमाला की पर्वत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए एकांगुआ, ऑप्शन बी कोटोपैक्सी, ऑप्शन सी किलायू, ऑप्शन डी फ्यूजियामा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो कि एंडीज पर्वतमाला के का पहाड़ है, पर्वत है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है और सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाँ और एक भी और यहाँ चलिए इसमें ही बता देते हैं, यहाँ क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा विश्व का मृत ज्वालामुखी, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचा, और यहाँ है सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो ऑप्शन ए एकांगुआ, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन जी चिमरांजो, ऑप्शन डी को सुल्तान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एकांगुआ विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। और यह ज्वालामुखी कहाँ है, किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो यह भी एंडीज पर्वतमाला का ही हिस्सा है, और एंडीज पर्वतमाला का भी सबसे ऊंची चोटी है। यह एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अगर क्वेश्चन में आता है तो एकांगुआ हो जाएगा। और यदि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी प्रश्न में आता है कि कौन सा है, उसका भी आंसर हो जाएगा एकांगुआ। तो दक्षिण अमेरिका का और एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है, और विश्व की सबसे ऊंची मृत ज्वालामुखी भी एकांगुआ है। इस रसिंथ प्रश्नों का आंसर एक ही बनता है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। कोटोपैक्सी जो हम पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो कोटोपैक्सी जो कि एंडीज पर्वतमाला की श्रेणी है, चोटी है। तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी की अगर कंट्री की बात की जाए तो किस कंट्री में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिणी अमेरिका। कोटोपैक्सी जो है, कोटोपैक्सी अगर देश की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में स्थित है, स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, और विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी एकांगुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, योगा मोबाइल और लैपटॉप, ये मोबाइल और लैपटॉप का नाम है, तो किस कंपनी का है? यह किस कंपनी का ब्रांड है? योगा मोबाइल या योगा लैपटॉप। ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी लिनेवो, ऑप्शन सी सैमसंग, ऑप्शन डी नोकिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिनेवो। लिनेवो कंपनी का योगा नाम का एक मोबाइल है, प्रोडक्ट है लिनेवो का। कहाँ की कंपनी है? तो लिनेवो एक चाइना की कंपनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इमेज में दिखाए गए झंडे के देशों में कौन सा संगठन बनाया है? देशों ने होगा यहाँ पे, ने, झंडों ने, देशों ने कौन सा संगठन बनाया है? तो जो झंडे में, पहले आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखिए इमेज, ये सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये जो 4 झंडे हैं, 4 जो राष्ट्रीय झंडे हैं, किस देश के हैं। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए चारों देश मिलकर कौन सा संगठन बनाए, उसके संगठन का नाम क्या है। आप लोगों ने झंडा तो देख लिया है। चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी क्वाड, ऑप्शन डी आसियान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्वाड।
क्वाड नामक जो संगठन बना है उसमें इन देशों द्वारा मिलकर बनाया गया है। इनमें कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहले जो झंडा देख रहे हैं यह जापान का झंडा है। जापान क्वाड में कौन कौन मेंबर है? तो जापान। दूसरा झंडा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है और ये तीसरे नंबर पे है ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और हमने फोर्थ नंबर पे हमारे प्यारे भारत का ये राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय तिरंगा है। तो इन 4 देशों ने, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, इन 4 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, ग्रुप बनाया है, जिसका कि नाम रखा गया है क्वाड। क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।